को संपन्न किया है। इन कार्यों के लिए आप सबका सहयोग मुझे मिला है और वो काम हम सफलता के साथ संपन्न किए हैं। इस सफलता के पीछे हमारे गुरुओं का हाथ है, हमारे कर्मचारियों, हमारे अधिकारियों का हाथ है। मैं उन सभी को बधाई देना चाहती हूँ और आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जो काम परीक्षा के दौरान उन्होंने किया वो बहुत ही सराहनीय रहा है। इस कोरोना के विपदा से आप सभी अवगत हैं। इस बीच हमारे परिवार के कुछ सदस्य नहीं रहे। इस दुख की घड़ी में विश्वविद्यालय परिवार जो कर सकता था वो किया है। स्वर्गीय श्री देवदास जी के निधन के बाद उनकी पत्नी को तत्काल सेवा में रखा गया है। इसी तरह इस विपत्ति के समय उन्हें शिक्षक गण की तरफ से जितना बन पाया वो उनको मदद किए हैं। ये भी एक बहुत ही सराहनीय कार्य रहा आपकी ओर से, जो सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है कि लोग जब विपदा में आते हैं तो बहुत दूर हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट उनको, उनके परिवार को मिला। आप लोगों ने उनको भरपूर सहयोग दिया, जितना बन पाया आपने किया। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि आगे भी कोशिश थी आप लोगों की कि आप उनको मदद करें, पर ईश्वर को मंजूर नहीं था और वे हमारे बीच से चले गए। इसी तरह से जुबेर खान जी हैं जिनका निधन हुआ, उनका परिवार भी संकट में आ गया, पर हमने कोशिश की कि उनको भी तत्काल किसी तरह से राहत दिलाएं, पर उनके परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो बालिग हो और इस तरह की नौकरी कर पाए। तो हम उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका पुत्र जब बालिग हो जाए उन्हें भी तत्काल नौकरी दे दी जाए। एक निर्णय और भी लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। कोविड-19 की वजह से हमारे विद्यार्थी जो हैं, जिनके माता पिता नहीं रहे इस दुनिया में, उन बच्चों को भी आर्थिक मदद देने की, उनकी फ़ी माफ़ करने की एक हमने सुझाव रखा था और वो सुझाव हमारे पारित भी हो गया है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि जिन बच्चों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन बच्चों को सहायता दें आप और उन बच्चों का नाम नामांकित करें और हम तक पहुंचाएं ताकि हम उनकी मदद कर पाएं। आने वाले सत्र 2021-22 यह उम्मीद है कि हम सब मिलकर पूरी तरह से अकादमिक और प्रशासनिक गतिविधियों को सफलतापूर्वक गतिशील रखेंगे। अनेक रचनात्मक गतिविधियां हुई, उनमें सभी शिक्षकों को एक बड़ा काम और हुआ है जो प्रमोशन का हुआ। तो उन सभी शिक्षकों को मैं ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ और मेरा एक यह प्रयास और होगा, जो रिक्त पद हैं उन्हें भी भरने के लिए चरणबद्ध तरीके से मैं शासन से बहुत प्रयास कर रही हूँ। और ये जो मेरा प्रयास होगा, यदि सफल होता है, जल्द सफल होता है, तो देर होने से तो बहुत काम बिगड़ जाएगा, लेकिन यदि मेरे प्रयास से यदि ये सफल होता है तो हमारी शैक्षणिक गुणवत्ता जो है बहुत आगे बढ़ेगी और इससे संबंधित जो नेट का काम है हमारा, वो आसानी से पूर्ण होगा। हम जो गुणवत्ता इस विश्वविद्यालय में चाहते हैं वो पूर्ण होगी हमारी। इस समस्या को यदि शासन बहुत अच्छे से समझ ले और दूर कर दे, जल्द से जल्द दूर कर दे। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये जल्द से जल्द ये पूर्ति हो जाए। जैसा कि मैंने बताया कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ये संयोग ही है कि आज के दिन ही मैं यहाँ अपना कार्यभार संभाली थी।
मेरे लिए ये समय आत्मावलोकन का समय है और आप सबसे भी मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि आप भी आत्मावलोकन करें और देखें कि हम इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना कितना सहयोग कर सकते हैं। शिक्षकों की तो बात हो गई, लेकिन मेरे कर्मचारी और अन्य कार्य में जो लगे हुए अधिकारीगण हैं, मैं उनसे यही अपेक्षा कर रही हूँ कि वो भी अपना काम बहुत अच्छे से करें। संगतकार ये सब जो हैं मेरे अंग हैं और इनको भी समस्या है, इन पर भी समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं को मैं दूर करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। और आपकी जो समस्या है वो निसंकोच आप मुझे आकर कह सकते हैं। मैं अपनी ओर से पूरी प्रयास करूंगी कि आप लोगों को बार बार मेरे पास आकर अपनी दिक्कतों को कहने की नौबत ना पड़े और आप कहें और मैं उस कार्य को कर पाऊँ, ऐसा मुझे ईश्वर शक्ति दे कि आप लोगों को जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ़ें मैं जल्द से जल्द दूर कर पाऊँ। जब आप खुश रहेंगे तो ये खुशहाल रहेगा। जैसे कि आज आपने हरियाली कर दिया है, यहाँ पर लोग गुलदस्ता देते हैं और उस गुलदस्ते को बहुत 10 मिनट के बाद फेंक देते हैं, लेकिन ये पौधा देख देख कर मुझे हरियाली दिलाते रहेगा और जीने की आस दिलाते रहेगा। और ये जीना किस रूप में है, मैं यहाँ हूँ तो आपके लिए जी रही हूँ। मेरा हर मिनट दिन का 24 घंटे आपके लिए है। मैं सदा तत्पर रहूँगी आप लोगों के काम के लिए, कभी पीछे नहीं रहूँगी। निसंकोच आप मेरे तक आ सकते हैं, जब जी चाहे तब आ सकते हैं। मैं कभी इस काम के लिए कभी आप लोगों को मना नहीं करूँगी। और इन बातों को मैं यहीं विराम देते हुए पुनः आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देती हूँ और सबसे आशा करती हूँ कि आप इस गुरुकुल को सदा ही ऊंचा बनाए रखें। धन्यवाद। प्रशंसा कर रहे हैं और जिनके लिए हम हैं वो नहीं हैं यहाँ पर। शायद विश्वविद्यालय के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। कुलपति महोदया जी को मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा कि उनका आज 1 वर्ष पूरा हुआ है। तो ये कोई सामान्य किस्म की बधाई नहीं है जो हम लोग आपको दे रहे हैं। जब से ये विश्वविद्यालय बना तब से युद्ध आपदा को अगर छोड़ दिया जाए तो इतनी बड़ी आपदा न देश झेला था, न विश्व झेला था और न ये विश्वविद्यालय झेला था। तो एक किस्म से ये बहुत बड़ा चैलेंज है महोदया, बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे आपने झेला और बखूबी इसको हम लोगों ने किया जितना हमारा सामर्थ्य था। वक्त ऐसा भी आया कि आंसुओं ने निकलना बंद कर दिया, कंफ्यूज हो गए आंसू, कितना निकलें कब निकलें। जिससे बात करो वो केवल बस रोने की बात करता था और आंसुओं की भी एक फितरत होती है, कुछ समय बाद वो अपना स्वभाव भूल जाती है। शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा हमारे बीच जिसने ये गम न झेला हो। तो बहुत कठिन समय से हम गुजरे हैं और हमारी भूलने की आदत है, हम भूल जाते हैं। लेकिन मुझे याद है महोदया आपको भी कोरोना हुआ और उस कोरोना के दौरान भी लगातार विश्वविद्यालय की चिंता आपको रहती थी। लोगों की सलाह रहती थी कि आप मत आइए विश्वविद्यालय। हम लोग भी चाहते थे कि कम आए, लेकिन लगातार आप संपर्क में रहती थीं और इस तरह से मिल करके बहुत सारा काम हुआ है। कभी कभी खास करके जब इस तरह के युद्ध हम जीतते हैं जहाँ केवल जीतने वाले संभवतः बचते हैं, बधाई देने वाले ना हों, तो हर आदमी के अंदर होते हैं 10-20 आदमी। उस 10-20 आदमी में
एक अपने को छोड़ दें तो 19 रह जाते हैं। उन 19 आदमियों को चाहिए कि उस एक आदमी की पीठ थपथपाएं कि शाबाश, बहुत अच्छा किया। और ये काम हम सारे लोगों ने मिलकर किया है, चाहे हमारे कर्मचारी बंधु हों, चाहे हमारे शिक्षक बंधु हों, सारे लोगों ने मिल करके इस कोरोना काल को झेला है। पर एक सुबह हुई है, हमने खिड़की खोला है, सामने